गुड इवनिंग। आज मैंने परसों के दिन पीएमईजीपी में अप्लाई किया था। पीएमईजीपी में अप्लाई करने के बाद मैंने उसकी बहुत सारी डिटेल डाली। तो जैसे ही इनिशियली मैं इसको अप्लाई करने का अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ से सोच रहा था कि उसको अप्लाई करूँगा। तो उसके पहले उसमें इनिशियली क्या एक ट्रेनिंग होती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हालांकि उसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपको वो जो सर्टिफिकेट्स रहता है ईडीपी का, उसको आप आफ्टर द सेंशन मींस जो बैंक है वो वहाँ से लोन मींस सेंशन नहीं करता है, पर लगभग सेंशन मीन्स आपके अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, बस अब उसको सेंशन ही करने वाले होते हैं वो आपको लोन। तो उसके पहले आपको उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके उनको 15 दिन के अंदर देना होता है। ओके, तो ये उस समय पे कर सकते रहे। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस ट्रेनिंग को पहले ही कर देता हूँ पेड ट्रेनिंग करके, है ना। इसमें दो दो ऑप्शन रहते हैं, क्या तो आप पेड ट्रेनिंग करते हो इनिशियली, जैसे मैं इंडिविजुअली उसको ट्रेनिंग करना चाहूँ तो मैं पेड करके 6,000 रुपीज़ उसको ट्रेनिंग कर लूँगा। और दूसरा होता है बेनिफिशियरी, मीन्स जिसका वहाँ से लोन लगभग सेंशन हो ही गया है। ओके, मीन्स मैंने जैसे आपको बताया कि सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए हैं, बैंक मान गया है, आपका जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वहाँ से भी आपका जो प्रपोज़ल है वो पास हो चुका है। उसके बाद आप उसके बाद आपको ट्रेनिंग बेनिफिशियरी, क्योंकि आप बेनिफिशियरी बन जाते हैं तो आपको फिर ट्रेनिंग ईज़िली मिल जाती है एंड फ्री में मिल जाती है। तो हालांकि मेरे साथ हुआ क्या, मैंने ये सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, ट्रेनिंग कर लेता हूँ, तो मेरे जो लोन सेंक्शन होने के चांसेस से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो तो मैंडेटरी ट्रेनिंग है ही, आपको करना है ही। तो यही मैं सोचता रहा और उसको टाइम निकालते निकालते, क्योंकि प्रीवियसली मैं जॉब करता रहा हैदराबाद में। ओके, वहाँ पे मेरे जॉब के टाइम पे मैं ये पहले ये सोचता रहा यार मैं जॉब के साथ इसको समय नहीं दे पाऊँगा, इसमें क्या पता, मेरे को पता नहीं था कि उसमें कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, कितना टाइम लग जाएगा, कितना नहीं लगेगा, मैं टाइम दे पाऊँगा या नहीं। यही सारी चीज़ें चलती रही, तो 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, है ना। क्योंकि ये भी है ना यार कि सपोज दैट मैंने ट्रेनिंग के लिए ऑन कर लिया और उसमें एक टाइम लिमिट रहती है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आपको ट्रेनिंग ख़त्म करनी रहती है। और यदि वो ट्रेनिंग ख़त्म नहीं करेंगे तो वो फिर आप फिर उसको रीअप्लाई करो एंड री प्रोसीजर होगी। तो इस कारण मैं उसको थोड़ा बाद में मैंने सोचा कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा, घर मीन्स एमपी में वापस आऊँगा जबलपुर में, तो फिर मैं उसको फिर अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा और उसको स्टडी करना स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैं वहाँ हैदराबाद से जबलपुर आया, सारी जॉब अब छोड़ के। उसके बाद फिर वापस आया यहाँ पे, फिर मैंने उस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। मैंने सोचा रहा कि वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो ट्रेनिंग इतनी लंबी चली कि 21 डेज़ ले लिया उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में। इनिशियली स्टार्ट ही होने में 3 डेज़ ले लिया था। ये सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स होती है। उस समय कोरोना काल भी है, तो कोरोना काल के कारण कहीं वहाँ पे लॉकडाउन है, कहीं यहाँ पे लॉकडाउन है, तो इस कारण बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अब मैं वापस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद है ना, बहुत मैंने भी कुछ ज़्यादा अड़ाली कर दी थी, ये मेरी मिस्टेक है। बहुत लेट हुआ समय, बहुत ज़्यादा मोराल भी डाउन होने लगा था। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर लोन के लिए जाना पता करें, जो कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले कर लेनी चाहिए। एक तो मेरी बेवकूफ़ी ये भी है ना, कि मुझे पहले बैंक में जाके पता कर लेना चाहिए। तो मैं बैंक जाके पता किया, मेरे मतलब मीन्स वीडियोस देख देख के मैंने ये सोचा कि यार बस इस ट्रेनिंग को कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसके लोन एप्लीकेशन को फिलअप कर दूँगा और फिर जाऊँगा बैंक और जा बोल दूँगा तो हो जाएगा। ओके, तो वहाँ बैंक जाके पता किए तो भाई गवर्नमेंट ने सीधा बैंक मैनेजर का कहना है कि गवर्नमेंट स्कीम निकालती रहती है। ओके, यदि आप डिफ़ॉल्ट करोगे या आप छोड़ के बिजनेस जाते हो या आप पे नहीं कर पाते हो तो बैंक तो हमको पकड़ेगा। बैंक बहुत सारी चीज़ें देख के आपको लोन देगा। मीन्स आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, मीन्स यू हैव टू नॉलेज अबाउट इट, नॉट कि आप मीन्स मैंने भी उस फील्ड में वर्क करके आया हूँ, मीन्स एज एन एम्प्लॉय वर्क करके आया हूँ।
बट इफ़ यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, मीन्स आप खुद एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। बिकॉज आप टेक्निकल नॉलेज रखने से ऐसा नहीं है कि आपको मार्केटिंग स्किल हो जाए। उनका कहना बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल, कि वो आपको ऐसे डायरेक्ट लोन नहीं देगा। ये चीज़ मैं बाद में अंडरस्टैंड किया। पहले तो मुझे लगा यार ये क्या मतलब का यार कि गवर्नमेंट की स्कीम है और जैसा गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए कि स्टार्टअप को मिल जाना चाहिए लोन, तो मिलना चाहिए यार, है ना। लेकिन बैंक बोलता है कि नहीं, आप बाकायदा पहले उसको स्टार्ट करो, थोड़ा रन करो, फिर देखो, है ना, फिर आप आओ हमारे पास कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। चलिए ठीक है, फ़िलहाल तो मैं अपने मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मैंने अब हालांकि ये सारी चीज़ें करने के बाद, इसको बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 3 दिन में उसका रिप्लाई आ गया। पीएमबीजीपी का भी फ़ोन आया मेरे को, आज ही फ़ोन आया है। और उनने बोला कि सर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन तो ओके है, कुछ एक दो मिस्टेक्स बस है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ से जब फॉरवर्ड करेंगे तो ओके हो जाएगा। लेकिन सर टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हमारे पूरे ज़िले में जिस भी सारी स्कीम्स है सबका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने बोला यार ये कैसा है, टारगेट कंप्लीट हो गया तो सर कोई तो रास्ता होगा। तो उन्होंने बोला हर चीज़ का कोई रास्ता नहीं होता। तो फिर मैं क्या क्या करता, क्या बोलता। तो मैंने बोला ठीक है सर, अब बताइए फिर कब तक। फिर उनने बोला कि यार देखो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, आप 1 साल वेट करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए पेशेंस कितना रखना पड़ता है ना। पेशेंस काफ़ी रखना पड़ता है। अब जैसे उसने ही बोला कि 1 साल वेट करना पड़ेगा, है ना। वो व्हाट यू डू, आप क्या कर सकते हैं बताइए, है ना। हाँ, कुछ का जैक एक हो या कुछ ऐसा हो तो फिर उनको तो कुछ ज़्यादा कोई परेशानी होती नहीं है। मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, ओके, जिनके पास ज़्यादा उतना कोई बैकग्राउंड या बैक पावर नहीं है, बैक, ओके। हाँ, फिर मैं अब आगे आपको बताना चाहूँगा। ये लंबी हो गई वीडियो वैसे काफ़ी ज़्यादा, है ना, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है, ओके। तो इसको कंटिन्यू थोड़ा सा और देखिए। अब जैसे मैं बात करूँ, फिर मैंने रिटर्न फ़ोन कराया उनको कि यार मैंने बैंक से जाके बात करी थी। तो बैंक ने एक्चुअली, मैंने पहले जाके जब बैंक से बात करी तो उन्होंने बोला था आप 1 महीने बाद भेज देना। तो मैंने वो ये चीज़ उनसे बोला, तो उस हिसाब से उनने बोला कि ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, बैंक से जाके लिखा लाइए। अब ये बताइए कि बैंक मैनेजर कहाँ से लिख के देगा कि हाँ मैं आपका लोन सैंक्शन कर दूँगा, आप प्रपोज़ल आगे भिजवाइए, है ना। फिर पहचान का तो बैठा नहीं है मेरे, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ होती है। तो फिर मैंने बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल इतनी जल्दी बैक तो करना नहीं है अपन को, है ना। अब ठीक है, पीएमईजीपी में अप्लाई नहीं हो पा रहा है, उनमें टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरी चीज़ें स्कीम्स में अप्लाई करता हूँ, उससे रिस्पॉन्स देखता हूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।